हेलो बच्चों, द कॉमर्स हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो पिछली क्लास में हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में बात कर रहे थे रॉयल्टी के टॉपिक में। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, रॉयल्टी का कोई भी टॉपिक हो या किसी भी क्लास का टॉपिक हो, चाहे वो बीकॉम का हो, चाहे सीए इंटर का हो, चाहे सीएमए इंटर का हो या एनी अदर क्लास का हो, टीजीटी पीसी का, सभी बच्चों के लिए मेरी क्लास रिलेवेंट रहेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करेंगे रॉयल्टी के अपने अगले टॉपिक में, जिसका नाम है रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग का सेकेंड केस। सेकेंड केस में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? रिक्रूटमेंट ऑफ रॉयल्टी। चलो आ जाओ सब लोग, देखोगे हम लोग बात करने वाले हैं केस नंबर 2 में। चलो फिर देखते हैं हम लोग, केस नंबर 2 लिखेंगे हम लोग। आ जाओ सभी बच्चे, केस नंबर 2 है हमारा, लिखेंगे हम लोग इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिक्रूटमेंट कब हो रहा है आपका? नेक्स्ट फॉलोइंग या सब्सिक्वेंट ईयर। ध्यान रखो, देखो जब भी मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट के 3 केस हैं। पहला केस हमारा क्या था? रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं फर्स्ट सर्टेन ईयर ऑफ द लीज। फिर दूसरा केस क्या है? हम लोग रिक्रूटमेंट कब कर रहे हैं? नेक्स्ट सर्टेन ईयर ऑफ द लीज। एंड जो तीसरा केस हमारा रहेगा उसमें क्या रहेगा? रिक्रूटमेंट हम कब करेंगे? अनलिमिटेड ईयर में। तो देखोगे पहले केस में हम लोगों ने बात किया, उसमें मैंने आपको रिक्रूटमेंट भी पढ़ाया। एस एम शुक्ला की बुक से हम लोग बात करते, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक मैंने आपको टेबल बनाई और रिक्रूटमेंट कराया। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। रिक्रूटमेंट हम लोग कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट फॉलोइंग या सब्सिक्वेंट ईयर में, और बात करेंगे एस एम शुक्ला के क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आएंगे सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे। चलो लिखो पहले क्वेश्चन नंबर 7। ईयर दिया है आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां तक आउटपुट 10,000, 15,000, 25,000, 15,000, 10,000। इस बात को आपको ध्यान रखिए। फिर मैंने आपको एक चीज पढ़ाया है, कभी भी आप रॉयल्टी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे हमेशा 3 बातों को पकड़ोगे। पहली बात क्या है आपका? रेट ऑफ रॉयल्टी। तो रेट ऑफ रॉयल्टी कितनी है? 40 पैसे पर टन। दूसरा आपको पकड़ना है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट कितना है? 7,500 पर ईयर। और रिक्रूटमेंट के लिए क्या बोला? बोला रिक्रूटमेंट कब होगा? टू सब्सिक्वेंट ईयर। या टू को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेक्स्ट भी बोल सकते हैं, या हम लोग टू को क्या बोल सकते हैं? फॉलोइंग ईयर भी बोल सकते हैं। तो टू को हम लोग ध्यान रखोगे सब्सिक्वेंट, नेक्स्ट या फॉलोइंग, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तो केस नंबर 2 और केस नंबर 1 में आपको अंतर समझ में आ चुका होगा। बताएं सभी बच्चे। देखो ध्यान रखोगे, केस नंबर 1 में जहां पर ध्यान रखो लिखा है सब्सिक्वेंट, यहीं पर क्या लिखता था? यहीं पर लिखता था फर्स्ट 2 3 4 5। तो यहां पर ध्यान रखो केस नंबर 1 और 2 में यही का डिफरेंस है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनालिसिस टेबल या एनालिटिकल टेबल के बारे में। तो लिखोगे सब लोग यहां पर एनालिसिस टेबल के बारे में। देखेंगे सभी बच्चे, अपने टेबल में सब लोग बना लोगे कॉलम अपने साथों। ठीक है, सब लोग क्या करें? टेबल में कॉलम तैयार कर लें। चलो, अब एक चीज और ध्यान रखना है आपको, जो टेबल मैंने आपको बनवाई है इसमें 9 कॉलम है। पहला कॉलम ईयर, दूसरा कॉलम आउटपुट, तीसरा कॉलम होगा आपका रॉयल्टी का, चौथा कॉलम होगा मिनिमम रेंट का,
पांचवा शॉर्ट वर्किंग का, फिर सरप्लस का, फिर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, फिर शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब, एंड लास्ट में है आपका पे टू लैंड ऑन। ठीक है, इन सभी को आपको उतार लेना है। जैसे देखो क्वेश्चन में ईयर लिखा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, हमने क्या कर लिया, ऐसे ही उतार दिया इसको। आउटपुट दिया है 10,000, 15,000, 25,000, 15,000, और ध्यान रखोगे यहाँ पर 10,000। ध्यान रखोगे जो रेट दिया है रॉयल्टी का वो कितना है, 40 पैसे पर टन दिया है। हमने आपको पढ़ाया था कि रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट करोगे। हमने आपको बताया था रॉयल्टी के लिए क्या करना है, आपको आउटपुट में मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ रॉयल्टी का। तो ध्यान रखेंगे आप, रेट ऑफ रॉयल्टी 40 पैसे है, आउटपुट आपका 10,000 है। मल्टीप्लाई करोगे यहाँ कितना आ जाएगा, 4,000। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 6,000, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10,000, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6,000, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4,000। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको। फिर ध्यान रखो मिनिमम रेंट गिवन है आपका 7,500, 7,500, 7,500, 7,500, और ध्यान रखोगे 7,500 का। फिर देखोगे मैंने आपको पढ़ा रखा है कि बेटा शॉर्ट वर्किंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप देखेंगे शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू, मैंने आपको पढ़ा रखा है मिनिमम रेंट से आप माइनस कर दोगे रॉयल्टी को। तो मिनिमम रेंट देखोगे यहाँ पर 7,500 का है, 4,000 माइनस कर दोगे 3,500 का, यहाँ शॉर्ट वर्किंग आ गया है। एक साल में या तो शॉर्ट वर्किंग होगी या तो सरप्लस होगा। सेकेंड ईयर में आपको शॉर्ट वर्किंग 1,500 का हो गया, थर्ड ईयर में सरप्लस आ गया आपको 2,500। सरप्लस के लिए मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है, इसी फॉर्मूले को रिवर्स मार दोगे, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट कर देंगे। ठीक है, फिर शॉर्ट वर्किंग आ जाएगी 1,500 का, फिर शॉर्ट वर्किंग आ जाएगा 3,500 का। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा, सभी बच्चे बताएंगे मुझको। और हर एक बच्चा बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो द कॉमर्स सब फैमिली के साथ इंक्लूड है, लगातार क्या करे, अपने वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट करे। अच्छा, जिन बच्चों को हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है वो हमारे ऐप द कॉमर्स सब प्रयागराज को डाउनलोड करें और अपने क्लास का आनंद उठाएं। ठीक है, आप चाहें साथ साथ हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, इंस्टा पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एफबी के पेज पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, द कॉमर्स सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए फिर हम लोग बात करेंगे शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट का। देखोगे सभी बच्चे ध्यान से देखें, जब भी बात होगी रिक्रूटमेंट की, देखोगे इसने क्या बोला, रिक्रूटमेंट कब हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है 2 सब्सीक्वेंट ईयर। आप इसको नेक्स्ट 2 ईयर बोल सकते हो या आप इसको फॉलोइंग 2 ईयर भी बोल सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, कहने का मतलब अगर हमको फर्स्ट ईयर में लॉस होगा, हम फर्स्ट ईयर में रिकवर नहीं करेंगे, हम इसको रिकवर करेंगे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। आप देखोगे फर्स्ट ईयर में अगर, तो फर्स्ट ईयर में हमको लॉस कितने का है, 3,500 का है। बट जैसे ही आप सेकेंड ईयर में देखोगे, सेकेंड ईयर में भी लॉस ही है 1,500 का और कोई सरप्लस नहीं है, ध्यान रखोगे। लेकिन थर्ड ईयर में 2,500 का सरप्लस रखा हुआ है। तो ध्यान रखोगे आप 3,500 में यहां रिकवर कर नहीं सकते हो, यहां इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि सरप्लस नहीं है, शॉर्ट वर्किंग ही है। बट यहां पर आप रिकवरी कर सकते हो, लेकिन कितने की रिकवरी करेंगे आप, 2,500 की। अनरिकवर कॉलम में कुछ नहीं गया, यहां पर जाएगा नहीं, यहां पर कुछ था नहीं इसलिए नहीं गया। आपने 3,500 में से 2,500 को रिकवर कर लिया, तो अनरिकवर कितने का रहा हमारा, 1,000 रुपए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे जो द कॉमर्स अब फैमिली से जुड़े हुए हैं वो मेरी बात को फिर से ध्यान रखेंगे। देखोगे मेरे कहने का मतलब, अगर हमको फर्स्ट ईयर में लॉस है, हम फर्स्ट ईयर के लॉस को रिकवर नहीं कर सकते, फर्स्ट ईयर में कब करेंगे, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस चेक करोगे, सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग 2,500 का है तो रिकवरी तो हो नहीं सकती। थर्ड ईयर में, सॉरी सेकेंड ईयर में 1,500 की शॉर्ट वर्किंग है, लॉस ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रहा है, आप इसको रिकवर नहीं कर सकते हो।
बट ध्यान रखोगे थर्ड ईयर में आपके पास सरप्लस 2500 का है, आप क्या कर दोगे, रिकवर कितने का कर लोगे, 2500 का। और आपके पास अगले 2 साल का ही समय था, अगला 2 साल आपका यही खत्म हो गया। ध्यान रखोगे 1000 आपका कहां चला गया, अनरिकवर के कॉलम में। बस इतनी सी बात मैं बताना चाह रहा था, आप ध्यान रखो। फिर देखेंगे अब सेकेंड ईयर में 1500 का लॉस है, बट आप देखो सेकेंड ईयर के लॉस को आप सेकेंड ईयर में रिकवर नहीं कर सकते हो, है ना, क्यों, अगले 2 सालों में करना। अगले 2 साल का मतलब क्या, जिस साल लॉस हुआ है उस साल छोड़कर उसके अगले 2 सालों में। और ये केस हर साल अप्लाई होगा, है ना। फर्स्ट को फर्स्ट में नहीं कवर करना, सेकेंड और थर्ड में, सेकेंड को सेकेंड में नहीं कवर करना, थर्ड एंड फोर्थ में, थर्ड को थर्ड में नहीं कवर करना, कब करना है, फोर्थ एंड फिफ्थ में। ध्यान रखेगी बात को, ठीक है। तो देखोगे 1500 का जो लॉस है यहां पर, देखोगे आप लोग सभी बच्चे देखेंगे मेरे द काम ऑफ द फैमिली के, यहां पर देखोगे आप जो हमको लॉस है यहां पर, अब यहां 1500 का लॉस है, इसका अगला 2 साल यहां पर है, यहां पर जो सरप्लस था यहां ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है। नेक्स्ट ईयर में देखो शॉर्ट वर्किंग है, सरप्लस है नहीं, तो क्या रिकवरी हम कर पाएंगे, तो आपका आंसर है अब कोई रिकवरी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर सरप्लस नहीं है। तो जब रिकवरी नहीं कर पाओगे, इसका 2 साल यहीं पर खत्म हो गया, ध्यान रखोगे आप लोग। तो इसको कहां भेज देंगे आप, 1500 को अनरिकवर के कॉलम में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर इस साल सरप्लस है, कोई दिक्कत नहीं, इस साल शॉर्ट वर्किंग है, इसका 1 साल है, अभी अगला 2 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसको क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे यहां तक। फिर पेमेंट के लिए आपको मैंने पढ़ाया है, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर, 7500 रुपए। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 7500 लिख दो। फिर इन दोनों में देखोगे 7500 फिर से हायर है, फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 7500। फिर इन दोनों में देखोगे 10,000 ज्यादा है, बट 10,000 में से 2500 आपने रिकवर कर लिया, बचा हमारे पास कितना, 7,500। 7,500 7,500 दोनों बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल के केस में रॉयल्टी का पेमेंट कर देंगे। फिर दोनों में 7,500 ज्यादा है, इसमें भी 7,500 ज्यादा है, तो क्या करोगे आप लोग, पेमेंट कर दोगे 7,500। 7,500 को, इस बात को आपको ध्यान रखना है, यही हमारा सोल्यूशन नंबर 7 है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आराम से नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। आ जाते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। जो बच्चे नहीं किए हैं नोट करते रहे, जो बच्चे कर लिए हो क्वेश्चन नंबर 8 नोट करें। चलिए, सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा। सभी बच्चे मेरे द कॉमर्स ऑफ फैमिली के आराम से नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम की बात होने वाली नहीं है। देखो कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया ईयर 1 2 3 4 5, आउटपुट पहले साल 0 है, फिर 6,000 24,000 60,000 45,000, रेट ऑफ रॉयल्टी 25 पैसे पर टन है, मिनिमम 7,500 का है, रिक्यूपमेंट नेक्स्ट 3 ईयर में है। शुरू हो जाओगे आप लोग, एनालिसिस टेबल बनाओगे फटाफट। सभी लोग एनालिसिस टेबल अपने से बनाएं। चलो देखो सब लोग, ईयर दिया है 1 2 3 4 5, आउटपुट पहले साल का 0, दूसरे साल का 6,000, तीसरे साल का 24,000, फिर 60,000 और फिर 45,000, इस बात को ध्यान रखोगे। रॉयल्टी जो दी है 25 पैसा पर टन दिया, 25 को हम लोग 1/4 भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमारी पहले साल की रॉयल्टी क्या हो गई, 0 हो गई। हमने आपको पढ़ा रखा है
रॉयल्टी जी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट इंटू रेट ऑफ रॉयल्टी। तो देखोगे यहां पर 1500, यहां पर 6000, यहां पर 15000, यहां पर देखोगे 11250। नोट कर लें सभी बच्चे। मिनिमम रेट ऑलरेडी दिया है सबका 7500, 7500, 7500, सॉरी, 7500 एंड 7500। देखोगे सभी लोग, शॉर्ट वर्किंग के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया है, देखेंगे ध्यान से, मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी। ये आप इसको लिख सकते हो, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो देखेंगे हम सभी लोग, हमारा यहाँ शॉर्ट वर्किंग कितने का आ रहा है, देखेंगे यहां पर 7500 की शॉर्ट वर्किंग है, यहां पर 6000 की शॉर्ट वर्किंग है, यहां पर 1500 की शॉर्ट वर्किंग है, यहां पर 7500 का सब सरप्लस है, और यहां पर 3750 पैसे, 50 रुपीज के सरप्लस। यहां तक सभी बच्चे नोट कर लें। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा अगर भैया पहले साल आपको लॉस होगा तो पहले साल आपको रिकवर करना नहीं है, अगले 3 सालों में करना है। मतलब सेकेंड ईयर में करो आप, थर्ड ईयर में करो, और फोर्थ ईयर में करो, है ना। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको पहले साल लॉस होता है, हमको कोई दिक्कत नहीं, पहले साल में आप रिकवर नहीं कर सकते हो, लेकिन आप सेकेंड ईयर में रिकवर करो, आप थर्ड में करो, आप फोर्थ में करो, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग होगा उस ईयर में नहीं करेंगे, ठीक है। तो आओगे, देखोगे पहले ईयर में लॉस कितने का, 7500 का, सेकेंड थर्ड में शॉर्ट वर्किंग है, सरप्लस है नहीं तो रिकवरी हो नहीं सकती। फिर फोर्थ में देखोगे कितने का है, 7500 का। तो देखोगे फोर्थ ईयर में 7500 का, इसका अगला 3 साल कब आएगा, 1 2 3, यहां पर आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान रखोगे सभी लोग भाई। यहां तक सब लोग नोट कर लिए हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। देखोगे अगर आपको फर्स्ट ईयर में लॉस होता है, फर्स्ट ईयर में आप कवर नहीं कर सकते, कब करो, अगले 3 साल। अगले 3 साल में यहां कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, यहां सरप्लस नहीं है। यहां नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, यहां सरप्लस नहीं। बट यहां सरप्लस कितने का है, 7500 का है, और आप पूरा का पूरा रिकवरी कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखोगे। यहां 3 जगह रिकवरी हो नहीं सकती, यहां कर नहीं सकते आप, यहां सरप्लस है नहीं तो हो नहीं पाएगा। फिर ध्यान रखोगे इसके बाद, अब अगर सेकेंड ईयर में होगा, अगला 3 यहां तक कंप्लीट हो रहा है, इसमें आप कर नहीं सकते, था नहीं, इस ईयर में जो था अभी वो कंप्लीट हो गया, यहां पर आ गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखोगे 6000 करना था, लेकिन हमारे पास सरप्लस कितने का, केवल 3750 का है। तो ध्यान रखोगे, यहां तो अनरिकवर कुछ गया नहीं, यहां अनरिकवर कितना चला जाएगा, 2250। इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। नोट कर लो सब बच्चे। ना समझ में आया फिर से आएंगे, एक बार सभी लोग एक बार फिर से आइए, एक बार फिर से मैं आप सबको समझा रहा हूं, ध्यान से सब लोग देखोगे। देखो, अगर हमको लॉस हुआ है, कब लॉस हुआ है, पहले साल में, तो ध्यान रखोगे अगर हमको फर्स्ट ईयर में लॉस है तो हम फर्स्ट ईयर में रिकवर नहीं करेंगे। पहले साल में लॉस है, पहले साल में रिकवर नहीं कर सकते हो, कब करोगे, सेकेंड में करोगे, थर्ड में करोगे, और फोर्थ में करोगे। क्यों, क्योंकि कब तक रिकवरी कर सकते हो, अगले 3 सालों में। अगला 3 साल यहां कर नहीं सकते, यहां कर नहीं पाओगे क्योंकि सरप्लस नहीं, यहां भी नहीं सरप्लस, यहां सरप्लस पूरा था, पूरा का पूरा कर लिए, यहां तक अनरिकवरी कॉलम में कुछ नहीं गया। फिर 6000 का अगला 3 साल यहां तक है, इसमें कर नहीं सकते, ये खत्म हो चुका है, यहां पर कितना कर पाओगे, केवल 3750। अनरिकवर में कितना चला गया, 6000 में से 3750 माइनस कर दोगे, 2250 चला जाएगा। फिर पेमेंट की बात होगी, यहां ज्यादा ये है, यहां ज्यादा ये है, यहां ज्यादा ये है, तो यहां पर भी 7500, यहां पर भी 7500, यहां पर भी 7500।
देखोगे इन दोनों ज्यादा 15,000 है, 15,000 में 7,500 रिकवर हो गया, बचा कितना 7,500, दोनों बराबर है, रॉयल्टी का पेमेंट हो गया। यहाँ 11,250 था, 3,750 से रिकवरी हो गई, बचा 750, 7,500, दोनों बराबर थे, रॉयल्टी का पेमेंट कर दिया हम लोग। यहाँ तक नोट कर लीजिए। सभी लोग नोट कर लें फटाफट। फिर हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, ध्यान रखेंगे। चलिए 9 पर आ जाइए भाई। पढ़ लो भाई सब लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम लोग यहाँ पर। देखोगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान रखोगे, ईयर दिया है 1 2 3 4 5। आउटपुट है 2,000 का, 4,500 का, 6,000 का, 9,000 का और 12,000 का। मैंने आपको तीन चीजें पढ़ाई है। हमेशा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, पहला रेट ऑफ रॉयल्टी पकड़ो, दूसरा मिनिमम रेट पहले साल का कितना है 4,000, दूसरे साल का कितना है 6,000, तीसरे साल का कितना है 8,000। उसके बाद इसी तरह चल रहा है। रिक्रूटमेंट कब करोगे, नेक्स्ट 2 ईयर में, ध्यान रखोगे इस बात को। अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि हमारा मिनिमम रेंट चेंज नहीं हो रहा था, कांस्टेंट था। बट ध्यान रखोगे आप लोग, यहां पर जो मेरा मिनिमम रेंट है वो क्या है, लगातार बदला है। पहले साल का अलग, दूसरे साल का अलग, तीसरे साल का अलग, फिर उसके बाद से 8,000 रुपए है। ध्यान रखोगे इस बात को। तो एनालिसिस टेबल बनाओगे सब लोग फटाफट यहाँ पर। ईयर आउटपुट रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग सरप्लस, रिक्रूटमेंट, पेड टू लैंडलॉर्ड। नोट कर लो सब लोग फटाफट। ईयर पुट कर दो 1 2 3 4 5। आउटपुट को सेम उसी तरह पुट कर दीजिए आप। रॉयल्टी 2,000, 4,500 कैसे आ गया भाई। ध्यान रखोगे आप लोग, रॉयल्टी का रेट क्या दिया, 1 रुपए। तो ध्यान रखोगे 1 रुपए का मतलब क्या है देखेंगे, ईयर को वैसे उतार दिया गया 1 2 3 4, आउटपुट वैसे आ गया। तो रेट ऑफ रॉयल्टी 1 रुपए है, मल्टीप्लाई करोगे सेम जो आउटपुट दिया है वही हमारा क्या हो जाएगा, रॉयल्टी हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। फिर मिनिमम रेंट देखिए दिया है सबका 4, 6, 8, इसके बाद 8, 8। ठीक है यहाँ तक। यहाँ तक सभी बच्चे नोट करने के बाद शॉर्ट वर्किंग निकालेंगे। शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है, आपको पता ही है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग 2,000 का आ गया कि नहीं आ गया, 4 माइनस 2 कर दिए। फिर 6,000 में से 4,500 माइनस कर दिए, कितना आ गया 1,500। 8 में से 6 माइनस कर दिए, कितना आ गया 2,000। ध्यान रखोगे यहाँ पर सरप्लस कुछ नहीं है हमारा। फिर यहाँ पर हमारा सरप्लस 1,000 का आ गया, 9 माइनस 8 हो गया, 12 माइनस 8 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 4,000। ये सभी बातें यहाँ तक सभी बच्चे मेरे नोट कर लेंगे। अभी बात आ रही रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट के लिए क्या बोला गया है, रिक्रूटमेंट के लिए बोला गया है अगर आपको पहले साल लॉस होता है तो पहले साल आप रिकवर नहीं करोगे। कब करोगे इसको रिकवर, सेकेंड और थर्ड ईयर में। ठीक है, यहां तक नोट कर लो सब लोग। तो देखोगे पहले साल रिकवर कर नहीं पाए, सेकेंड और थर्ड में था नहीं सरप्लस, रिकवर हो नहीं पाई। तो 2,000 रुपये हमारा कहाँ ट्रांसफर हो गया, अनरिकवर के कॉलम में। कैसे हो गया भाई, पहले साल में लॉस 2 का था, पहले में रिकवर कर नहीं सकते हो, सेकेंड और थर्ड में सरप्लस है नहीं तो रिकवरी हो नहीं पाई, इसलिए थर्ड ईयर के अंत में कहाँ ट्रांसफर हो गया, अनरिकवर के कॉलम में। ध्यान रखोगे। अब सेकेंड ईयर में
अगर लॉस है तो सेकेंड ईयर में आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, कब करेंगे भाई? थर्ड और फोर्थ ईयर में। तो देखोगे थर्ड ईयर में कितना है, सेकेंड ईयर में लॉस कितने का है? 1500 का। थर्ड ईयर में कोई सरप्लस है नहीं, है ना? फोर्थ ईयर में कितने का सरप्लस है? 1000। तो 1500 में से 100, एक सॉरी 1000 रुपये क्या हो गया? रिकवर हो गया। अनरिकवर कितना है हमारा? 500। फिर 2000 है, यहाँ पर सरप्लस कितने का? इसका अगला दो, पूरा का पूरा रिकवर हो गया, अनरिकवर कॉलम में कुछ नहीं गया। जब पेमेंट की बात आएगी, पेमेंट कितना करोगे? रॉयल्टी या मिनिमम रेंट, रॉयल्टी या मिनिमम रेंट, रॉयल्टी या मिनिमम रेंट, चार, यहाँ छह, यहाँ आठ। ज्यादा क्या है आपका? यहाँ भी मिनिमम रेंट ज्यादा है, पेमेंट किसका हुआ? मिनिमम रेंट का। यहाँ भी ज्यादा 6 है, मिनिमम रेंट का पेमेंट हुआ। यहाँ भी ज्यादा 8 है, मिनिमम रेंट का पेमेंट हो गया। अब इन दोनों में चेक करो, 9 8 में ज्यादा क्या है? 9। बट एक रिकवर कर लियो, 8 बचा, 8 8 बराबर हो गया। यहाँ पेमेंट कितने का हो गया? 8 का। लास्ट में देखोगे 12 की रॉयल्टी है, 8 का मिनिमम रेंट है। ध्यान रखोगे यहाँ पर रिकवरी 2 की हो गई, बचा 10, और 8 में ज्यादा क्या है? 10। ये चीजें नोट कर लेंगे आप सभी लोग ध्यान से। इसके बाद सब लोग लिखे क्वेश्चन नंबर 10। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, आराम से क्वेश्चन लिखते रहें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम लोग आ गए केस नंबर 3 पर। तो पहले केस नंबर 2 तक सब बच्चे कर लें। केस नंबर 2 के बाद हम लोग बात करेंगे केस नंबर 3 पर। चलो केस नंबर 3 में क्वेश्चन पहले लिखने हैं आप लोग। नोट कर लें, केस नंबर 3 में क्वेश्चन लिखते हैं। चलो हम लोग बात कर रहे थे रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग में अपने केस नंबर 3 की। तो जब भी हम लोग बात करेंगे केस नंबर 3 का, पहले रिक्रूटमेंट में हमने 3 बातें पढ़ा। पहले में हमने क्या पढ़ा? रिक्रूटमेंट करना है आपको फर्स्ट 13 ईयर ऑफ द लीज। सेकेंड में हमने क्या पढ़ा? नेक्स्ट 13 ईयर ऑफ द लीज। अब थर्ड में क्या पढ़ने चल रहे हैं? अनलिमिटेड ईयर ऑफ लीज। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलोगे, आज आओगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर, पढ़ो सब लोग फटाफट। 1 अप्रैल 2012 को कनक कोल कंपनी टू का कोल माइन ऑन अ लीज एंड एग्री टू पे मिनिमम रेंट ऑफ 4000। तो मैंने आप सभी को बताया है, जब भी सॉल्व करोगे क्वेश्चन क्या लोगे? ईयर अपना उठा लिया आपने, ईयर दिया आपको 1 2 3 4। आउटपुट मैंने क्वेश्चन को मिनिमाइज कर दिया, ध्यान रखेंगे आप। रेट ऑफ रॉयल्टी 75 पैसे पर टन है। रिक्रूटमेंट अपकमिंग ऑफ द ईयर, आने वाले समय में आप रिकवरी कर सकते हो। मिनिमम रेट पहले साल का 4000, दूसरे साल का 8000, तीसरे साल का 12000, इसी तरह दिया आगे। ठीक है, तो सभी बच्चे आ जाएंगे, फटाफट नोट कर लेंगे। जिनको भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस करनी है, वो हमारे नंबर पर कॉल कर सकता है। हमारा नंबर है 7985925954। ध्यान रखोगे, इसके साथ आप क्या करेंगे? हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लोगे, द कॉमर्स ऑफ प्रयागराज। आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के बाद कॉल करें, अपने क्लास को परचेज करें और अपनी क्लास का आनंद उठाएं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप क्लास डेमो देख सकते हो, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको क्या चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, आप उनको भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम पर हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, द कॉमर्स हब का। ठीक है, उसमें आपके टीजीटी पीजीटी, नेट जेआरएफ और बीकॉम के 11 12th के सभी क्विज के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको इंस्टीट्यूट भेजे जाते रहते हैं। आप लगातार उसको सॉल्व कर सकते हो और अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग बात करते हैं अपने रॉयल्टी केस नंबर 3 पर। फिलहाल अभी मैं यही बात करता हूँ। आ जाएंगे हम लोग सोल्यूशन पर। एनालिसिस टेबल बनाओगे, लिखोगे ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लिखोगे आउटपुट दिया 2000, 12000, 30000। ठीक है, नोट कर लो सब लोग फटाफट यहाँ तक।
इस कलर को मैं बदल दे रहा हूँ, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। फिर नोट कर लें सब लोग। थर्ड है आपका रॉयल्टी। रॉयल्टी कितनी है? 75 पैसे की। मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब, पेड टू लैंडलॉर्ड। नोट कर लें सभी लोग। आ जाओगे, देखोगे सब लोग, रॉयल्टी अगर 75 पैसे दी है, 75 पैसे को हम लोग 3/4 भी बोल सकते हैं। और हमने आपको ऑलरेडी फार्मूला पढ़ा रखा है कि रॉयल्टी इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी। तो चला फटाफट इसको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे रॉयल्टी यहाँ 1500 की, या 9000 की, यहाँ 15000 की, यहाँ 22500 की। देखोगे सभी लोग मिनिमम रेंट जो है वो आपको दे रखा है, ठीक है ना। मिनिमम रेंट जो भी है वो आपको क्या है, दिया हुआ है। तो 4000, 8000, फिर 12 हजार रुपए का है। शॉर्ट वर्किंग निकालोगे, शॉर्ट वर्किंग कैसे कैलकुलेट करते हो, देखोगे मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कितना आ गया, 2500। फिर सरप्लस आ गया 1000 का, 3000 का, फिर 10500 का। रिक्रूटमेंट के लिए क्या बोला उसने, अपकमिंग ईयर। जब भी आपको सरप्लस होगा, उस ईयर में आने वाले समय में आप शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर लोगे। तो यहां पर देखो शॉर्ट सरप्लस था नहीं, यहाँ रिकवरी हुई नहीं। 2500 का लॉस है, यहाँ 1000 का सरप्लस है, 1000 रिकवर कर लिए। फिर 2500 में से 1000 रिकवर हो गया, अनरिकवर का अमाउंट 1500 है। अगले साल आपके पास 3000 का सरप्लस है, 1500 आपने रिकवर कर लिया, अभी भी 1500 का सरप्लस आपके पास बाकी है। ऐसे केस में अनरिकवर के कॉलम में कुछ नहीं जाएगा। जब भी आप बात करोगे पेमेंट की, ज्यादा क्या है यहाँ पर, मिनिमम रेंट। यहाँ 9000 था, 1000 रिकवर कर लिए, बचा कितना, 8 8। क्या करोगे फिर आप, पेमेंट कर लो, यहाँ 4 का, यहाँ 8 का। यहाँ 15000 में से 1500 माइनस कर दोगे, बचा 13500 और 12000। ज्यादा क्या है, 13500। 22500 और 12000 में ज्यादा क्या, 22500। यही आपका सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट कर लेंगे। ध्यान रखो, अभी जो भी हम सोल्यूशन कर रहे हैं, पहले हम लोग एनालिसिस टेबल बनाएंगे। इसके बाद फिर से इन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। उस पर क्या करेंगे, हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। इसके बाद फिर से मैं इसको आपको सॉल्व कराऊंगा, और फिर हम लोग इस पर बनाएंगे लेजर। ध्यान रखोगे, एक बार लेसी के यहाँ, एक बार लेसर के यहाँ। सभी लोग नोट कर लें फटाफट। इसके बाद इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। सब लोग अब 11 के आगे के क्वेश्चन अपने से सॉल्व करेंगे, और जिसको जहां प्रॉब्लम होगा वो क्या करेगा, हमसे पूछेगा। ठीक है, यहां तक करने के बाद आगे बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखोगे आज की जो क्लास हुई हमारी, वो यहीं तक की क्लास हुई है। ठीक है, अब अगली क्लास में जो हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे जनरल एंट्री के बारे में। और जनरल एंट्री किसके यहाँ करेंगे, पहले हम लोग लेसी के यहाँ करेंगे, फिर लेक्चर के यहाँ करेंगे, इसके बाद हम लोग सारे काम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय। हेलो बच्चों, द कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं शिवम तिवारी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। पहले हमने पहले लेक्चर का बात किया, फिर मैं आपसे बात कर रहा था लगातार रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग में केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 का। आज हम लोग बात करेंगे अपने नए टॉपिक में जो किससे रिलेटेड है, जनरल एंट्री से। तो आ जाते हैं हम लोग, सभी लोग बात करेंगे, अपने टॉपिक को ओपन कर लें और आ जाएंगे हम लोग जर्नल एंट्रीज पर। चलो सब लोग हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट नंबर 2।
ठीक है। सभी लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 को नोट कर लें। मैं जब आपसे बात करता कॉन्सेप्ट नंबर 2 में मैंने आपको 3 केस पढ़ाया, ध्यान रखोगे सब लोग। पहला केस मैंने आपको क्या पढ़ाया? पहला केस मैंने आपको पढ़ाया है कि मिनिमम रेंट क्या है, ग्रेटर देन है रॉयल्टी से। ऐसे केस में शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग को आप लॉस बोलते हो, और लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम लोग जो एंट्री कर रहे हैं किसके यहाँ, लेट्सी के यहाँ, कब कर रहे हैं, जब मिनिमम रेंट का अकाउंट ओपन नहीं करना है। ध्यान रखेंगे सभी लोग इस बात को कि यहां पर हम लोग मिनिमम रेंट का अकाउंट ओपन नहीं करें। और पहला केस क्या है हमारा, ध्यान रखोगे सभी लोग, पहले केस में हम लोग पढ़े हैं मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग लॉस है, लॉस क्या होता है आपका, डेबिट होता है, ध्यान रखोगे। इसके बाद आ जाएंगे आप सेकेंड केस में, ध्यान रखोगे आप, जो सेकेंड केस है आपका, यहां पर रॉयल्टी और मिनिमम दोनों बराबर होता है, ऐसे केस में नो शॉर्ट वर्किंग नो सरप्लस है। फिर केस नंबर 3 में आ जाओगे सभी लोग। 3 में देखेंगे आप रॉयल्टीज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट है, ऐसे केस में सरप्लस आ रहा है, सरप्लस आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस शो करता है। और जब भी प्रॉफिट हो गया सरप्लस होगा, उसी समय एक क्वेश्चन अराइज होगा आपके सामने, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग का। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं अपनी जनरल एंट्रीज को, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लें। जो भी नोट्स है मेरा टेलीग्राम के चैनल पर हमारे, सॉरी टेलीग्राम जो हमारा है, आप उससे ऐड हो जाएं, आपको सारी नोट्स और जो भी क्लासेज हैं फ्री वाली वो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर स्टडी करनी है, आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं 12 से 2 और 2 से 4 में, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं, उनमें जितनी भी गर्ल्स हैं, उनकी छुट्टियां सुबह 9 से 12, 12 के बाद हो जाती है, 12 से 2 में वो क्लास से घर जाते समय अपनी क्लास करने के बाद घर जाएं। और जो बॉयज उनकी क्लास 2 से 5 में है, तो वो अपनी क्लास पहले कर लें, उसके बाद आप कैंपस हो जाएं, ठीक है। इसी के साथ आपको ये समय दिया गया जिससे आपके लिए सुटेबल हो। फिर बाकी अदर कॉलेजों के लिए हमने एक दूसरा बैच रखा है 2 से 4 में, ठीक है। आइए फिर आते हम लोग बात करते हैं आज अपने टॉपिक में। देखोगे हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज। ये जर्नल एंट्रीज किसके यहां हो रही हैं, ध्यान रखोगे, इन दी बुक्स ऑफ लेट्सी। लेट्सी के बुक में जब एंट्री होंगी तो आपको ध्यान रखना है, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले केस नंबर 1 का। जो केस नंबर 1 है हमारा, ये बताता है आपको, क्या बता रहा है, ये बता रहा है मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी। ऐसे केस में क्या होती है, शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। ध्यान रखोगे आप सभी लोग। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो क्या होगी, लिखोगे सभी लोग, रॉयल्टी ड्यू। तो जब रॉयल्टी ड्यू होगी, एंट्री क्या पास हो रही है हमारी, देखोगे पहले केस में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंड लॉर्ड अकाउंट, ये हमारी एंट्री पास हुई है। फिर दूसरी एंट्री जो हमारी पास होगी वो किसके लिए पास होगी, रॉयल्टी क्या कर रहे हो आप, पेड कर रहे हो। ध्यान रखो कि जब भी आप रॉयल्टी पेड करेंगे, ये जो लैंडलॉर्ड को आपने उठा के यहाँ क्रेडिट किया हुआ है, इसको तुरंत उठा के डेबिट कर दोगे और एंट्री पास करोगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरी एंट्री जो हम लोग पास करेंगे, लिखोगे आप रॉयल्टी, टीएफ का मतलब ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट।
ध्यान रखो कि यहाँ पर ये जो रॉयल्टी है हमारा एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है हमारा, नॉमिनल अकाउंट होता है। इस बात को ध्यान रखोगे। अगर नॉमिनल अकाउंट को आप क्लोज कर रहे हैं तो क्लोज कैसे करते हो आप इसको, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करके। टीएफ का मतलब ने आपको क्या पढ़ा रखा है, ट्रांसफर। तो ध्यान रखोगे एक बात कि यहां पर रॉयल्टी डेबिट है, जब पीएल में आप ट्रांसफर करोगे एंट्री पास कर दोगे पीएल अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी अकाउंट। नोट कर लेंगे सभी बच्चे। केस नंबर 3 में हमारे पास यही 3 एंट्रियां हैं, ध्यान रखोगे। पहले रॉयल्टी डी होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। फिर रॉयल्टी पेड करोगे, लैंडलॉर्ड जो क्रेडिट उठा डेबिट करोगे टू बैंक। फिर आप रॉयल्टी को ट्रांसफर करोगे पीएल में, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। यहां तक सभी बच्चे नोट कर लें। फिर हम लोग आ जाएंगे इसके बाद केस नंबर 2 पर। जितने बच्चे द कॉमर्स ऑफ फैमिली के साथ इंक्लूड हैं, जुड़े हुए हैं, एक बात ध्यान रखेंगे, आप वीडियो को एक बार देखें। अगर आपको फिर भी चीजें नहीं समझ में आ रही, आप वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो। फिर भी नहीं समझ में आता, फिर से पॉज करो, देखो। और उसके बाद क्या कर सकते हो आप, टेलीग्राम या मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर, मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो है 7985925954 या 85740189 और 77 पर आप मैसेज करके अपनी क्वेरीज के आंसर पा सकते हैं। ठीक है, आते हैं इसके बाद हम लोग केस नंबर 2 पर। देखोगे भाई, केस नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे जब, तो केस नंबर 2 में रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट है। ये है हमारा दूसरा केस। इस केस में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, यहां नो शॉर्ट वर्किंग, मतलब ना तो शॉर्ट वर्किंग है एंड नो सरप्लस, ना तो यहां पर क्या है आपका सरप्लस। इस बात को आप ध्यान दोगे। देखेंगे फिर पहला केस। देखोगे जब रॉयल्टी ड्यू होगी तो यहां एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। क्योंकि यहां पर तो शॉर्ट वर्किंग है नहीं, शॉर्ट वर्किंग नहीं है, शॉर्ट वर्किंग ऑलरेडी लॉस होता है तो डेबिट होता है, तो यहां लॉस है नहीं तो डेबिट होगा नहीं। फिर ध्यान रखोगे सेकेंड केस है आपका, आप रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हो, जो लैंडलॉर्ड यहां पर क्रेडिट हुआ है उसको उठा के डेबिट करो। फिर पेमेंट आप कैसे कर रहे हो, कैश या बैंक में। फिर ध्यान रखोगे आप रॉयल्टी को कहां ट्रांसफर कर रहे हो, पीएल अकाउंट में। क्यों, रॉयल्टी एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्लोज कैसे होता है, जब आप उसको ट्रांसफर कर लेते हो पीएल में। तो एक बार रॉयल्टी डेबिट हो चुका है, पीएल में क्या कर दोगे, डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ध्यान रखोगे यही हमारा केस नंबर 2 का जर्नल है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। यहां तक सभी बच्चे नोट कर लें। ध्यान रखेंगे सभी लोग। अब हम लोग आ रहे केस नंबर 3 पर। तो पहले दो केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखोगे आप लोग, पहले केस में 3 एंट्री हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग लॉस था इसलिए डेबिट हो गया टू लैंडलॉर्ड। फिर रॉयल्टी पेड की हो, यहाँ भी लैंडलॉर्ड टू बैंक, यहाँ भी लैंडलॉर्ड टू बैंक होगा, पीएल में ट्रांसफर का दोनों जगह एंट्री सेम होगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं केस नंबर 3 पर, जहां पर सरप्लस की बात होती है, और जहां पर बात सरप्लस की होगी वहीं पर बात होती है रिक्यूपमेंट की। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं अपने केस नंबर 3 में। तो जब रॉयल्टी ड्यू होगी, यहां पर क्या है केस आपका, ध्यान रखो केस नंबर 3 जो है, रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। ऐसे केस में सरप्लस आता है, सरप्लस प्रॉफिट है, और प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आइए सभी लोग, पहली एंट्री जब रॉयल्टी ड्यू होगी क्या हो जाएगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड।
ध्यान रखोगे, यहां पर और यहां पर कोई अंतर नहीं है। एंट्री में अंतर इसलिए नहीं, यहां पर तो शॉर्ट वर्किंग है नहीं, वहां पर भी शॉर्ट वर्किंग नहीं, इसलिए कोई अंतर नहीं। एक ही ध्यान रखो, रिक्यूपमेंट हुआ है तो यहां पर क्या होगा, सरप्लस है तो रिक्यूपमेंट होगा। आप एक बात ध्यान रखोगे, जितना रिक्यूपमेंट होगा लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी का अमाउंट उतना ही कम मिलेगा। तो ध्यान रखोगे, जब आप रिक्यूपमेंट करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, है ना। जब शॉर्ट वर्किंग हो रहा था, यहां पर शॉर्ट वर्किंग क्या कर दिया गया, ध्यान रखेंगे आप, डेबिट कर दिया गया है, यहां शॉर्ट वर्किंग एराइज हुआ। पर ध्यान रखोगे यहां पर शॉर्ट वर्किंग क्या कर रहे हो आप, रिकवर कर रहे हो, इसलिए यहां पर क्या कर दिए, लैंडलॉर्ड टू क्रेडिट, क्या क्रिएट की हो, शॉर्ट वर्किंग। बट यहां पर शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड कर दी, यहां पर डेबिट है क्योंकि लॉस है, यहां पर प्रॉफिट है, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका प्रॉफिट है, इसलिए क्रेडिट है, ध्यान रखेंगे। फिर जब रॉयल्टी का पेमेंट करेंगे तो वही एंट्री पास करोगे जो एंट्री पहले पास करे थे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाओगे आप, अब अगर आप ध्यान दो एक बात, दूसरी एंट्री में क्या ध्यान देना है, आप चेक करेंगे, देखोगे यहां पर भी लिखा है लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग और यहां पर लिखा है लैंडलॉर्ड टू बैंक। दोनों एंट्री में लैंडलॉर्ड डेबिट है, क्या करोगे आप, इसकी कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो, लिख सकते हो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड। फिर ध्यान रखोगे इसके बाद क्या लिखोगे, टू शॉर्ट वर्किंग और टू बैंक, ये वो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है जो क्या कर लिया गया है, रिक्यूब कर लिया गया है। ध्यान रखोगे इस बात को, ये क्या है, ये वो अमाउंट है जो लैंडलॉर्ड को पेड कर दिया गया है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप हमको बता सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेंगे सब लोग। फिर फोर्थ एंट्री पर आ जाओगे सभी लोग। यहां पर देखोगे, इफ देर आर अनरिकवर बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग लेफ्ट, जरूरी नहीं है हमेशा शॉर्ट वर्किंग का पूरा अमाउंट रिकवर हो जाए, कभी कभी कुछ अमाउंट रिकवर नहीं हो पाता है, तो जो अमाउंट रिकवर नहीं हो पाता है उसको आप कहां भेज देते हो, उसको आप भेज देते हो पीएल अकाउंट में, उसके लिए एंट्री पास करते हो पीएल अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग। फिर ध्यान रखो, आप लास्ट में रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफर करते ही हो, उसका एंट्री पास होता है पीएल रॉयल्टी जैसे पास हो रहा था। ध्यान रखोगे इसको भी क्या कर सकते हैं आप, इसको भी कंबाइंड पास कर सकते हैं, दोनों में पीएल है, पीएल को उठा के डेबिट कर दो। ये क्या है, ये अनरिकवर वाला बैलेंस है और ये रॉयल्टी का बैलेंस है, दोनों बैलेंस उठा के आप पीएल में ट्रांसफर कर दोगे। यही आपकी पूरी की पूरी जर्नल एंट्री है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो, जो बच्चा ना लिखा हो, एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकता है। ध्यान रखोगे यहां तक। तो ये हम लोगों ने बात किया केस नंबर, सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर 2 का। अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। कॉन्सेप्ट नंबर 3 बात करता है जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ लेसी में। अभी भी हम लोग लेसी का एंट्री पढ़े थे, बट उस समय मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं करे थे। यहां पर ध्यान रखो कि आप मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगली क्लास में, ठीक है। एक फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं, पहले आप लोग वो फॉर्मेट लिख लेंगे सब लोग। देखो ये नोट कर लें सब लोग, जब भी बात करेंगे हम लोग इन दी बुक्स ऑफ लेसी में, लेसी में वो बात करेंगे नेसेसरी अकाउंट बनाने की। तो जब भी बात करेंगे नेसेसरी अकाउंट की, सबसे पहले रॉयल्टी का अकाउंट, फिर शॉर्ट वर्किंग का, फिर लैंडलॉर्ड का अकाउंट प्रिपेयर होगा। ध्यान रखोगे यहाँ रॉयल्टी का अकाउंट है, सब लोग रॉयल्टी के अकाउंट का फॉर्मेट रेडी कर लो।
नोट करते रहे सभी बच्चे। लैंडलॉर्ड का अकाउंट ओपन कर लें। इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। अभी केवल आप फॉर्मेट तैयार कर लो और एंट्री समझ लो एक बार। जो भी क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए 1 से लेकर 10 तक, उसमें आप एंट्री पास करो, है ना। पेपर में कहीं भी एंट्री नहीं पूछेगा। पेपर में क्या पूछेगा, आपका डायरेक्ट अकाउंट पूछेगा। और हमको केवल क्या सीखना है, आपको टेबल बनाने, टेबल से डायरेक्ट अकाउंट बना देना है, ठीक है ना। इस पर हम लोग काम करेंगे, ध्यान रखोगे। जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद एक फॉर्मेट तैयार कर लोगे आप। शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट का। नोट करते रहे सब लोग। इधर बाय बैलेंस सीडी। अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ, समझाऊंगा कल आप लोगों को। आज आप केवल लिख लें। सीडी को बैलेंस बीडी लिख दोगे इधर। लैंडलॉर्ड अकाउंट। इधर नोट कर लोगे फिर। बाय लैंडलॉर्ड। चलिए देखेंगे सब लोग। ये शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है। ये क्या है, शॉर्ट वर्किंग और एक क्यूब का। और ये अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग जो पीएल में ट्रांसफर होती है। सभी लोग नोट कर लें। अब ये सभी बातें हम लोग कल जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो उस पर क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी बच्चों के हमारा टाटा बाय बाय।